हरिओम हरिओम हरिओम। बाहर की समस्याओं का जब हमारे मन में दुख हो और हमें उस दुख का कारण बाहर ना मालूम पड़ के अंदर मालूम पड़े तो साधक का जन्म हो जाता है। दुख का कारण आपको यदि बाहर मालूम पड़े तो हम बाहर समाधान करेंगे, परिस्थिति बदलेंगे, और यही संसारी का लक्षण है। संसारी मतलब जो अपने दुख के कारण को अपने मन या अज्ञान को नहीं मानता, वो किसी व्यक्ति या परिस्थिति को ही मानता है। और साधक मतलब जो अपने दुख के कारण को अपने मन में या अज्ञान के कारण मानता है। जब आपको ऐसा लगने लगे कि हमारे दुख का कारण हमारा अहंकार है या हमारी ममता है, और बहुत तीव्रता से लगने लगे, कैजुअली नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, आप बहुत ही कंफर्म हैं कि हमारे दुख का कारण कोई व्यक्ति वगैरह नहीं है। अगर हमारा अहंकार छोटा होता या ना होता तो हमें अपने जीवन में दुख कम मिलता, या अगर हमारी ममता ज़्यादा नहीं होती अमुक व्यक्ति के प्रति तो हमें दुख नहीं होता ज़्यादा। जिस समय आपको ऐसा अपने को लेके, अपने दुख सुख को लेके ऐसी समझ बनेगी, उस समय आप निश्चित रूप से अपने अहंकार को, अपनी ममता को हटाने का, दूर करने का प्रयास करेंगे, या ज्ञान को दूर करने का प्रयास करेंगे। जहाँ आपने अपने मन, बुद्धि, अज्ञान, वासना पे काम करना शुरू कर दिया, वहाँ बहुत आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी दुख आएगा ना आपके सामने तो बहुत देर तक आप नहीं वहाँ अटकेंगे, आप तुरंत मन में चले जाएंगे। और जब मन में जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी समाधान मिलेगा, और आपका मन ये मानने पे ही कि दुख हमारे कारण है, आपका दुख कम हो जाएगा। इतना ही मानने पे। हम नहीं कहते कि दुख आप बाहर हटाइए, या हमारी ममता चली गई, या हमारा अहंकार चला गया। हम इतनी ही बात बोल रहे हैं, जिस समय आप बोलेंगे ना गलती हमारी ही है, हमारे अंदर ही कुछ ज़्यादा अपेक्षा थी, या हमारे अंदर क्रोध था या अहंकार था, उसी से हमारे जीवन में ये दुख आया। इतना मानने से हम आपको निश्चित बताते हैं आपके दुख का स्तर उस समय कम से कम कुछ कम हो जाएगा। और आप प्रार्थना करेंगे, या आप कुछ पाठ करेंगे, या सत्संग सुन के अपने उस मन को शांत करने का प्रयास करेंगे। परिस्थिति बाहर की वैसे ही रहेगी। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को मानेंगे या परिस्थिति को मानेंगे, बोले हमारा दुर्भाग्य है, अब ये सब फालतू की बात है। दुर्भाग्य जो होता है ना, बाद में सौभाग्य बन जाता है। जिंदगी में आप देखिए
जिसको आपको लगा होगा हमारा दुर्भाग्य है, उसी से सौभाग्य निकल आता है, और जिसको लगा होगा सौभाग्य, वहाँ से दुर्भाग्य निकल आता है। कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो ज़्यादा इसको आप बहुत वैल्यू मत दीजिए कि हमारा लक खराब है। आपके अच्छा, सुदामा अगर बहुत अमीर होते तो भगवान कृष्ण के पास जाते ही नहीं। अगर द्रौपदी का चीरहरण ना होता तो भगवान के साथ वो करीब आती नहीं। अगर पांडवों के साथ सब कुछ अच्छा होता तो पांडव भगवान कृष्ण की महिमा जान नहीं पाते। जब इनसिक्योरिटी होती है तभी भक्ति खिलती है। बहुत सिक्योरिटी में मौका ही नहीं है, हमें सब कुछ तो पक्का है हमारा, जैसे हम लोग का खाना पक्का है, कपड़ा पक्का है, घर पक्का है, तो क्यों भगवान को याद करें। सन्यासी लोग क्यों नहीं बैंक अकाउंट रखते? नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम रखेंगे तो हमें फिर सोचेंगे तुम्हारे पास तो है ही है पैसा, तो आगे की क्या ज़रूरत है। जब उनके हाथ में कुछ नहीं है तब लगता है देखते आगे क्या होता है। हम तो ये बोलते हैं ये तो भाई ये बहुत बड़े लोगों के लिए है, कौपीन पंचकम, बहुत बड़े हैं ये सब। हम तो इतना ही बोलते हैं कि हम साधक तो बने पहले। 24 घंटे में शायद कुछ ही घंटे साधक होता है कोई, बाकी समय तो संसारी ही रहता है। कभी किसी का गुण देखेगा, किसी का दोष देखेगा, कहीं राग करेगा, कहीं द्वेष करेगा, कहीं अहंकार की प्रेरणा से काम करेगा, कहीं फल को लेकर के रिएक्ट करेगा, कहीं बहुत खुश होगा, कहीं बहुत दुखी। ये सब तो संसारी का लक्ष्य है ना, ये तो अंदर की चीज़ है अध्यात्म। कोई जप करने को, पूजा करने की थोड़ी ना अध्यात्म बोलते हैं, वो तो धार्मिक हुए। आप धार्मिक होइए, बहुत अच्छी बात है, बिना धर्म के अध्यात्म नहीं होगा, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक मतलब तो है कि हमारा ध्यान आत्मानम अधिकृत्य या विद्या प्रवर्तते सा अध्यात्म विद्या। जो हमको शरीर के अंदर जैसे वासना है, अहंकार है, मन है, बुद्धि है, इसको लेके जब आप अटेंटिव हो जाते हैं और आप अंदर से सब अपने अंदर सारे पुर्जों को जानते हैं कि हमारी ये कमज़ोरी है, हमारा ये अहंकार है, हमारी ये वासना है, ये भगवान का नाम है, ये उनकी रूप है, ये उनकी ममता है, तब जाके हमारे अंदर अध्यात्म की एक बीज पड़ती है। तो आध्यात्मिक कोई हो गया, और आध्यात्मिक होने के बाद फिर वो अपने अंदर जब टटोलता है तो उसको लगता है हमारे अंदर अहंकार है या हमारे अंदर वासना है। उसके लिए कर्मयोग की साधना है। कर्मयोग की साधना वासना को ढीली कर दे। कर्मयोग की साधना से हमारे अंदर लगता है कि हम इस कर्म को हमें पर्सनली नहीं चाहिए, थोड़ा पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं, उसका जो जहर है निकालते हैं मन का बार बार। सब अंदर चल रहा है, बाहर कुछ नहीं। अंदर से आप ही बोल रहे हैं नहीं हमें नहीं रिएक्ट करना है इस घटना से, हम बहुत खुश नहीं होंगे, हम बहुत दुखी नहीं होंगे, अपमान मिला दुखी नहीं होंगे, सम्मान मिला, अपने आप को ही आप भगवान के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। और उसके बाद जब बहुत दिन तक कर्मयोग बढ़ जाता है तब आपको, अगर कर्मयोग किसी ने किया है तो उसकी भक्ति, बोलिए, उसकी भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि उसको भगवान, कर्म में भगवान का रोल ज़्यादा दिखता है। जब आप कोई काम करें और आपको ऐसा लगे नहीं काम में मुख्य कर्ता कहीं न कहीं भगवान था, गौण कर्ता हम थे, प्राइमरी डूअर वाज ईश्वर, सेकेंडरी डूअर आई वाज। उसने ऐसा कुछ संयोग बनाया कि ये काम हुआ। और ये आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 1000 बार देखेंगे, देखते देखते आपके मन में लगेगा कि कोई तो है हमारे साथ। क्यों भाई, आप बोलिए ना। हाँ, सही कह रहे हैं ना। आपको जब ये अनुभव होगा बार बार, हम लोग कठोर हैं तो बार बार अनुभव भगवान करवाते हैं। मुलायम होते तो हमें इतना नहीं कर्मयोग करना पड़ता।
कर्मयोग काम को पूरा करने के लिए नहीं है। काम को पूरा करना तो आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है, 2 कौड़ी का है उसमें उद्देश्य। हमारा काम पूरा हो गया, इसमें कौन बड़ी बात है। घोड़ा भी काम पूरा कर लेता है। पैसा कमाना नहीं है, परिवार बनाना नहीं है। हमारे पास पैसा है तो उससे हम कुछ सेवा कर लेते हैं, परिवार है तो सेवा कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे पास आए उसमें कहीं न कहीं आप अकेले मत उसको लो, भगवान के साथ शेयर करके लो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जहाँ भगवान को शेयर होल्डर बना लेते हैं वहीं पे आप जो है उस फल से बच जाते हैं। एक इंडिपेंडेंट भोक्ता नहीं होता कि हम बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं। बोले ठीक है, भगवान ने दुख दिया है तो जिसने हमको प्यार किया उसको दुख देने का अधिकार है, एक्सेप्ट करते हैं। जो कठोर परिस्थिति है उसका जो एक्सेप्टेंस है और आनंद पूर्वक स्वीकृति है, मजबूरी में नहीं कि क्या करें अब तो स्वीकार करना ही पड़ेगा स्वामी जी, अब तो फंसी गए हैं तो फंस गए हैं, मजबूरी का नाम। हाँ अब बताइए ऐसे लोग बोलते हैं, ये नहीं। आपकी कठोर परिस्थिति है, आपने उसको डाइजेस्ट कर लिया। जैसे कोई दवाई लेने के लिए पानी पीना पड़ता है, उसी प्रकार से कठोर परिस्थिति को गले से उतारने के लिए भक्ति का जल बार बार पीना पड़ता है, तो गले से उतर जाती है, नहीं तो फंसी रहेगी कहीं पे। पता नहीं आपने बिना पानी की दवाई खाई कि नहीं, एलोपैथिक वाली खाई है? हमने तो खाया है। वो गले में फंस जाती है और बहुत देर तक लगता है कि यहीं फंसी हुई है, लग रहा है। हैं? कड़वी भी हमने तो बिना पानी के उसको ये भी हैं। हाँ हमने तो कोशिश किया कि जैसे हम उसको चबा भी लें। हमने जब चबाया इतनी कड़वी होती है, पूरा स्वाद बिगड़ गया। पता नहीं आयुर्वेदिक का वाला काढ़ा भी ऐसे ही होता है कोई कोई, लेकिन अब तो काढ़ा वाड़ा हम लेते नहीं। लेकिन ये जो दवाई जो खाना होता है ना, उसको आप पानी के साथ लीजिए तो पता नहीं चलेगी कहाँ चली गई वो। तो परिस्थिति जो है वो कड़वी दवाई भी होती है कोई कोई। अगर मीठी सब दवाई हो होम्योपैथिक वाली, उसको पानी पीने की जरूरत ही नहीं। बचपन में एक डॉक्टर थे, उन्होंने हमको इतनी बड़ी दवाई दे दिया, उसमें कई गोली थी, हम तो एक साथ ही ले लिए, इतनी मीठी थी। कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हमारे दादाजी ने पूछा क्या दवाई ले ली, हमके से एक साथ ले लिया। इतनी हमको अच्छी लग रही थी, हमके 3-4 गोली क्या लें। उन्होंने 1 हफ्ते की गोली दिया था, हमने सब ले लिया, पानी पीने की जरूरत ही नहीं। तो जो भक्ति आपके जीवन में आती है, आपको कहीं न कहीं से बाहर की परिस्थिति से इम्यून करती है। आपको उतना शॉक नहीं लगता, उतना एक्साइटमेंट नहीं होता, झटका नहीं लगता, थोड़ा आप परिस्थिति से ग्रो कर जाते हैं। हमने कल ही बताई थी बात, परिस्थिति से एक बड़ी वृत्ति आपने बना लिया, यही आपकी सफलता है। किसी व्यक्ति से या परिस्थिति से हम फेल हो गए, कैसे पता? उसको लेके हमारे मन में छोटी वृत्ति बन गई, क्रोध की वृत्ति बनी है, काम की वृत्ति बनी है, ईर्ष्या की वृत्ति बन गई, अहंकार की वृत्ति बन गई। यू हैव फेल्ड, क्योंकि वो वृत्ति जाएगी नहीं आसानी से, व्यक्ति चला जाएगा। लेकिन जो आपने टेंडेंसी बना लिया है, जो आपने एक ग्रूव बना लिया है अंदर, एक खांचा बना लिया है गुस्सा करने का, एक खांचा बना लिया है अपेक्षा का, खांचा पता है ना, मोल्ड बना लिया है, वो आसानी से नहीं जाएगा, वो मरते दम तक नहीं जाएगा, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इसीलिए आप फेल हो गए उसके साथ। फेल मत होइए। अगर ईश्वर को ले आते तो ईश्वर बन जाता,
आप उसी परिस्थिति से भक्ति बढ़ा सकते थे, वैराग बढ़ा सकते थे, आपने अहंकार बढ़ा लिया। ये कोई बात हुई? आपने क्रोध बढ़ा लिया, आपने काम बढ़ा लिया, आपने रोष बढ़ा लिया, आपने रिएक्शन बढ़ा लिया, आपने ये बात बढ़ा लिया कि हमारा दुर्भाग्य है। अब बार बार ये सोचेंगे हमारा दुर्भाग्य, तो कितना हतोत्साहित हो जाता है आदमी अगला काम करने में। ये टेंडेंसी बढ़ा लिया आपने, ये तो गलत बात हो गई। यही फेलियर है हमारा। सफलता ये होती कि आप अपने अंदर थोड़ा सा चिंतन करते, थोड़ा सा सोचते। बहुत जल्दी मत करिए, डोंट रश, थोड़ा अपने आप को समय दीजिए। जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है, हम फिर बता रहे हैं सीक्वेंस है ये। अगर कोई बहुत दिन तक काम कर रहा हो, उसके अंदर भक्ति नहीं आई, तो उसने कर्म योग नहीं किया। लोग बोलते हैं हम 40 साल तक इस ऑफिस में काम किए, तो हम सोचते हैं कि 40 साल तक इन्होंने काम किया और फिर भी इनके अंदर अभी भी क्रोध है, अभी भी भक्ति की बात नहीं है, तो मतलब इन्होंने पैसा कमाया होगा, घर बनाया होगा, बच्चों को बड़ा किया होगा, अमेरिका इंग्लैंड भेज दिया होगा, शादी वादी कर दिया होगा, लेकिन कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ, आदि भौतिक विकास हुआ, जो कि नहीं के बराबर है, क्योंकि सब छूटने वाली चीज़ें हैं। धूल धक्कड़ इकट्ठा किया, एक्चुअली सीमेंट और कंक्रीट इकट्ठा किया 40 साल में। भाई मकान बनाने का मतलब कि कंक्रीट और सीमेंट आपका हो गया, जब तक जिंदा है 15-20 साल। कोई खास बात नहीं हुई, शांति देने वाली बात नहीं हुई, शांति नहीं बढ़ी। क्यों भाई, आप सहमत हैं कि नहीं? बात सोचिएगा। बोले आप ऐसे बोल देते हमने सीमेंट इकट्ठा किया, अब आप आए तो सुनना पड़ेगा। भाई हम अगर कर्मयोग करते तो भगवान कहीं न कहीं से हमारे इंटरफियर कर देते हैं, वो आके हमारा काम खुद ले लेते हैं। अगर अर्जुन अपने लिए लड़ाई करते तो शायद भगवान उनकी सहायता नहीं करते, पांडव लोग निश्चित हार जाते। पांडव कोई मैच नहीं थे कौरवों के सामने, बहुत कमजोर थे पांडव लड़ाई में, जितने दिग्गज थे उस तरफ थे। एक तो उनके पास 11 अक्षौणी सेना थी, इनके पास 7 ही थी। भीष्म पितामह अकेले ही काफी थे, मतलब और की जरूरत ही नहीं थी। और इसी बात को दुर्योधन बहुत इरिटेट होता था। दुर्योधन का इरिटेशन काफी वैलिड था, वाजिब था। उसने कहा आज तक आपने कोई लड़ाई 1-2 दिन से ज्यादा नहीं किया है, और ये लड़ाई चलती जा रही है 10 दिन तक, कोई मेन लोग मर नहीं रहे हैं। व्हाट्स द हेवन गोइंग ऑन? मामला क्या है? आप दिल से नहीं लड़ रहे हैं, जो कि बात ठीक थी उसकी। इट वाज, सभी समझ गए थे इस बात को। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझा था, इट वाज ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट समझते हैं ना? क्या कोई बात है, कोई बात नहीं कर रहा है, सब जानते सब हैं। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन! ओपन सीक्रेट, सब समझ गए थे। ये इनके मन में कुछ और है, बाहर से कुछ और ही कर रहे हैं। इसलिए 10वें दिन उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि हम मारेंगे सबको। फिर भगवान ने गड़बड़ करवा दिया प्रतिज्ञा उनकी। कर्म योग आप करिएगा तो कहीं भले आपको एक ऐसे अननोन सोर्स से हेल्प आएगी। कर्मयोग नहीं करेंगे तो आपको खुद अपना काम ठेलना पड़ेगा, घसीटू मल हो जाएगा। कर्मयोग करेंगे तो आपको कहीं न कहीं से एक ऐसी चीज आएगी जहां से आपको कभी भी उम्मीद नहीं थी कि यहां से कोई हेल्प आने वाली है। आप भक्त बनने का मतलब ईश्वर के आश्रित होना और ईश्वर की शक्ति पे विश्वास करके अपने को ईश्वर को देने की इच्छा रखना। और फिर वही भक्ति
जब आप बहुत दिन तक करते हैं तो वो एक गुरुदेव भेजते हैं, और वो जो गुरु होगा वो आपको वेदांत पढ़ाएगा। आप उनके साथ रहिएगा। ये सब ईश्वर के एरिया का वर्क है कि कौन गुरु होगा, आएगा कि नहीं आएगा, इस पर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। संयोग बनेगा कि नहीं बनेगा, साथ रहने का कितने दिन तक बनेगा, वो इसीलिए हम बोलते हैं आप प्रार्थना को करते रहिए। वी नीड हिम मोर। ये फोर्स नहीं कर सकते ये सब घटना। तब वो जो गुरु होगा वो श्रवण करवाएगा, मनन करवाएगा, निधिध्यासन करवाएगा, और शायद हम इस जन्म में हमारा काम पूरा न हो तो अगले जन्म में जहां से छोड़ा है वहां से फिर शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक जन्म में बहुत कम प्रोग्रेस होती है। अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परामी, एतद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, एतद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। और करते कराते इसकी वासना शांत हो जाती है, और एक दिन उसको वो ज्ञान होता है जिसके बारे में कल हमने दृष्टादृश्य विवेक किया था, अगर आपको याद हो। पहला श्लोक पढ़ें। हमारे पास 2 ही 3 दिन है, आज तीन है, 2 दिन और है, 2 दिन और है। चलिए साथ पढ़ें कि हम बोलें? साथ। बहुत सिंपल संस्कृत है, तो बहुत आसान संस्कृत है। आप सब लोग तो स्कूल में भी संस्कृत पढ़े होंगे। चलिए पहला श्लोक साथ पढ़ते हैं, दूसरा हमारे पीछे। वेदांत वाक्येषु सदारमन्तः, भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः, विशोकवन्तः करुणैकवन्तः, कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, मूलं तरोः केवलमाश्रयन्तः, पाणिद्वयं भोक्तुम् अमत्रयन्तः, कन्थामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः, कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। फिर से साथ साथ पढ़ते हैं। ये जो दूसरा है, पाणिद्वयं भोक्तुम अमत्रयन्तः, अमत्रयन्तः, इसको ठीक कर लीजिएगा। अमत्रयन्तः, अमत्रयन्तः जिसकी मात्रा ना हो, जिसकी मात्रा ना हो। फिर साथ साथ, मूलं तरोः केवलमाश्रयन्तः, पाणिद्वयं भोक्तुममत्रयन्तः, कन्थामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः, कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, कौपीनवन्तः। अब देखो, वेदांत वाक्येषु सदारमन्तः। अगर आपको स्मरण हो, हमने कल वाक्य के बारे में बोला था, वेदांत के बारे में ही बोला था। पता नहीं आपने लिखा कि नहीं, अगर लिख लिया हो तो आपको अच्छा, क्योंकि ये सब भूल जाता है। थोड़ा सा आधे घंटे आप दीजिए अपने साथ कमरे में अकेले बैठ के, और जो मुख्य बिंदु हैं, मेन पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 आज के मुख्य बिंदु, 1 या 2 पन्ने का आप नोट्स बना के जाइएगा। ये सब बात कहीं लिखी नहीं रहती जिस तरह से बोली जाती। चलिए, तो देखो एक शब्द आया है, थोड़ा सा इस पे हम फिर जाना चाहेंगे, इस श्लोक पे। सदारमन्तः, वेदांत के बारे में कल बोला हमने, हाँ, कि वेदांत एक प्रमाण है।
प्रमाण किसका है? अहम को देखने का प्रमाण है कि हमारा अहम क्या है, क्योंकि सारा खेल अहम से ही शुरू होता है। किसी ने कहा हम बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, इसका मतलब जानते हैं क्या है? पैसे को लेके अपने अंदर कमी का अनुभव है। फिर से बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसे को लेके अपने अंदर कमी का अनुभव है। इच्छा उस चीज की होती जिसके कारण अपने अंदर कमी का अनुभव होता है। मतलब अहम हमारा ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं जितना होना चाहिए। अब ये जो अहम ने हमने डिफाइन किया, इसने हमको प्रॉम्प्ट किया वीपी के लिए, फिर डीपी के लिए, फिर केपी के लिए, फिर पीपी के लिए, फिर वीपी के लिए। अगर आपको नहीं लगता कि नहीं हमें बहुत पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे बहुत से लिखे जो लोग मिले जो प्रमोशन छोड़ दिए, बोले हम इसी शहर में रहेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। हमने 6-7 प्रमोशन स्वामी जी छोड़ दिया। हमने कहा आप ले लेते, आपका पैसा बढ़ जाता, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ जाती, आप काफ़ी ऊपर चले जाते आज अपने। बोले नहीं, लेकिन हम माता पिता को नहीं छोड़ सकते थे, उनके साथ कोई है नहीं, हम एक अकेले लड़के हैं, उनको हम नहीं, उनकी सेवा हम नहीं छोड़ सकते। भले हमारे पास कम पैसा, हमें कोई ऐसा पैसे का लेके बहुत हमारे अंदर एम्बिशन नहीं है, साधारण सा घर है, हम खुश हैं उसमें, हमें कोई अच्छी ड्राइंग रूम नहीं चाहिए ना बहुत अच्छी कार चाहिए। अब उनके अंदर चूंकि वो एम्बिशन नहीं है, समझ रहे हैं ना, अहम को लेके वो अपने अंदर कमी का अनुभव नहीं है। इसलिए हमने कहा जब आप अपने जूनियर को सीनियर के रूप में देखते हैं क्योंकि जूनियर का प्रमोशन हो गया, अब वो सब बन गए सीनियर, वो बॉम्बे से फ़ोन करते हैं, बोले हमें कोई समस्या नहीं होती, हम ही ने उनको रिक्रूट किया है, लेकिन हमें समस्या नहीं, क्योंकि हम ही ने ऐसा मना किया, ऐसा तो नहीं उनकी कोई गलती थी, हम उनको तो रोक नहीं सकते, वो तो हमारी चॉइस थी कि हम घर में रहना चाहते हैं, हम बुढ़े माँ बाप को ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो खुश, ऐसा नहीं है कि आप मत सब पैसे के साथ ही खुश हैं। और ऐसे भी लोग मिले जो करोड़पति अरबपति हैं, फिर भी हाय तौबा लगाए। मतलब इतना पैसे होने पर भी उनको पैसे की कमी की अनुभूति है, तो इसलिए और कमाया जा रहा है। करोड़ों हैं इनके बैंक में, लेकिन कमी की अनुभूति नहीं गई है। हाँ तो बोलिए, आपने सुना होगा ये मुगल शासक जो थे, इनके कई पत्नियां हुआ करती थी, 4-4, 10-10, 12-12। हाँ, जो मुमताज़ थी, ये शायद 12वीं या 13वीं पत्नी थी, 12वीं। बताइए भाई, हमें पत्नी के बिना कमी की अनुभूति हुई, एक से नहीं हुआ 2 की अनुभूति, 3 से भी कमी की अनुभूति नहीं गई। तो जिस चीज की हमको अहम में कमी की अनुभूति, उसके लिए हम इच्छा करते हैं, कर्म करते हैं। कोई हमें कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है कि आप ये इच्छा करो। किसी को लगा नहीं हमें पत्नी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे भी लोग। किसी को लगा नहीं हमें बाहर विदेश जाने की आवश्यकता नहीं, कोई हमें घूमने का कोई शौक ही नहीं है, हम खुश हैं अपने भारत में, खुश हैं, हमारा भारत महान हमें कोई बहुत ज़रूरत नहीं है कि हम डिज्नीलैंड देखें और अमेरिका जाएं और वहाँ पे हम लॉस एंजल्स जाएं या हम न्यूयॉर्क जाएं। हमें कोई ऐसी इच्छा ही नहीं होती हमारे, पैसा है लेकिन इच्छा नहीं है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? तो जो अहम में अभाव की अनुभूति है, सारा खेल अहम से ही है। बोले हमें उनको लेके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, किसने कहा आपसे? बोले हमारे मन में है, हम क्या करें। किसी ने तो आपसे बोला नहीं कि आप हमसे छोटे हो, लेकिन फिर भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है।
हमें अहंकार है, किसी ने तो बोला नहीं कि आप बड़े हो, हमको खुद ही लगता हम बड़े। इस अहम को जानने के लिए जो प्रमाण है उसका नाम बोलिए वेदांत है, उपनिषद है। कल इस बात को हम लोग ने देखा था। प्रमाण मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रमाया असाधारण करणम प्रमाणम। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप चिंता मत करिए। हाँ, अब इन्होंने पता लगाया, कल हमने बोला था दृष्टादृश्य विवेक हुआ था। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी ठीक है, ऐसी क्या बात है। एक बाल विहार कैंप था, हमने बच्चे से पूछा कल क्या पढ़ाया था, उसने कहा हम ये बताएं, आप ही ने कहा पिछली बातें भूल जाना चाहिए। फिर हमने कहा भाई इस सारे कैंप में कॉमन बात क्या है? बोले हम सब लोग इसी सारे सब बच्चे एक कैंप के मारे हैं, एक कैंप के मारे फंसे हुए हैं। फिर हमने उससे प्रश्न नहीं पूछा, हम समझ गए बहुत बदमाश, इससे नहीं पूछना, ही सेफ है। कुछ बच्चे होते छोटे हैं लेकिन बहुत शरारती होते हैं और बोलते काफ़ी तेज हैं। तो वेदांत कल ये बात बोली थी कि एक होता है दृष्टा, एक होता है दृश्य। 3-4 नियम था। नियम नंबर 1 था दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है। नियम नंबर 2 था दृश्य दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता है। नियम नंबर 3 था कि दृष्टा साकार नहीं हो सकता है, इसलिए दृष्टा निराकार होगा। और नियम नंबर 4 था दृष्टा निर्विकार रहेगा। और नियम नंबर 5 था दृष्टा अव्ययी रहेगा। बोले ऐसे आपने नहीं बताया था नियम नंबर करके, लेकिन ये सब शब्द तो लिया था। हाँ, शब्द तो लिया था, लेकिन ऐसे नहीं बताया था नियम नंबर 1 नियम नंबर 2 एक्चुअली स्पीकिंग। आप भूलिएगा नहीं इसको प्लीज, यही फाउंडेशन है। जिसने अभ्यास कर लिया, हम फिर से बोलते हैं, नियम नंबर 1 दृष्टा दृश्य से अलग होता है। नियम नंबर 2 दृश्य दृष्टा अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। ये घड़ी आंख को नहीं देख सकती, इंद्रिय मन को नहीं देख सकती, क्योंकि मन इंद्रिय का दृष्टा है। मन जाने का सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कान से आंख से मन को नहीं जाना जा सकता। दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। दूसरा नियम। तीसरा नियम दृष्टा साकार नहीं होगा। अगर वो साकार होगा तो किसी का दृश्य बन जाएगा, और अगर दृश्य बन जाएगा तो चेतन नहीं होगा। तो जब बोला जाएगा कि दृष्टा साकार नहीं होगा, तो वहां आप लिख लीजिएगा दृष्टा चेतन है, ऑब्लिक चेतन है। नियम नंबर 4 जो है दृष्टा निर्विकार है, क्योंकि जब वो निराकार होगा तो किसी के साथ मिक्स नहीं कर सकता, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर हम पानी डालें तो पानी इस रुमाल को गीला कर देगा ना। वायु में भी ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन पानी आकाश को गीला नहीं करेगा, क्योंकि आकाश निर्विकार है। आकाश गीला नहीं होगा। ये 4 है कि 5? चौथा। और इसलिए दृष्टा जो है अव्ययी होगा, अवयव वो घटेगा नहीं। और कल हमने 2 श्लोक कोट किया था भगवद गीता का। अच्छेद्योयम अविकार्योयम अचिंत्योयम उच्यते। अच्छेद्योयम अविकार्योयम। ठीक है, ये बात आप 5 नियम याद रखें।
जो दृष्टा, जो अपने अहंकार क्या है? अहंकार हमेशा दृश्य होगा, जाना गया। अहंकार जो है, अहंकार को कोई जानता है, अहंकार घटता बढ़ता रहता है। किसी समय विनयी होते हैं, किसी समय अहंकारी हो जाते हैं। अहंकार एक है कि अनेक है? अनेक है। कभी बोलने का अहंकार है, कभी जो है अच्छा कपड़ा पहना तो अहंकार दूसरा हो गया, पति के सामने अहंकार दूसरा हो गया, पत्नी के सामने अहंकार दूसरा हो गया। बोले स्वामी जी हम बहुत विनयी हैं, आपसे बता रहे हैं। किसी ने हमसे यहाँ तक बोला। हाँ, बोले हम बहुत विनयी हैं, जितने विनयी हम हैं संस्था में कोई है नहीं। हमने कहा लेकिन हमको तो लगता है वो ज़्यादा विनयी। बोले कैसे वो विनयी है? हमने बोला ना कि हम विनयी हैं। कोई समझता क्यों नहीं कि हम विनयी हैं? बड़ा आनंद आता है। लोग कहते हैं आप टीवी नहीं देखते। हमने कहा इतना मनोरंजन आसपास के लोग करते हैं। हमारा एंटरटेनमेंट ऑलरेडी हो जाता है। बताया नहीं, हम रोज सुबह उठ जाते हैं, प्याज लहसुन हमारे घर में आता ही नहीं। इवन नॉनवेज हम बिना प्याज लहसुन के लेते हैं। उनको लगता है प्याज लहसुन छोड़ दिए तो हम बहुत बड़े, बहुत अध्यात्म से प्याज लहसुन को कोई मतलब नहीं। हाँ, नहीं तो उसी का अहंकार हो गया कि हम प्याज नहीं खाते। अरे भाई खा लो, तुम शांत रहोगे। तुम उसी का अहंकार हो गया। तो अहंकार हजारों तरह के हो सकते हैं। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने डॉक्टरेट किया है, या हम जो है बाहर से हमने पढ़ाई किया है, अमेरिका से पढ़ाई। हम, या हमारी बहू बहुत अच्छी है। मतलब दृष्टा एक है, अहंकार अनेक है। अहंकार टूटता है, दृष्टा नहीं टूटता। अहंकार दुख रूप है, दृष्टा सुख रूप है। मुश्किल नहीं है, आप पकड़, ज्यादा मुश्किल नहीं बता रहे। दृष्टा शरीर से मतलब नहीं रखता, अहंकार शरीर से पूरा मतलब रखता है। दृष्टा की आयु नहीं होती, अहंकार की आयु होती। ये बोलता है ना हम 50 साल के हैं, ये अहंकार बोलता है, दृष्टा नहीं बोलता। दृष्टा अनादि अनंत है। साधारण व्यक्ति इसी अहंकार पे बैठा रहता है और काम करता है। जीवन में अहंकार और ममता बढ़ाने का ही साधारण व्यक्ति का प्रोजेक्ट रहता है। बोले हमारी इच्छा है कि हमारे एक बेटा हो जाए। अब आप ममता बढ़ाना चाहते हैं? बोले बेटी हो जाए। ममता बढ़ाना चाहते? बोले बेटी के बेटा हो जाए। बेटी की बेटी हुई है, बेटा नहीं हुआ। बेटी हो गई ठीक है, नहीं बेटा भी होना चाहिए। 2 बेटियां हैं, एक बेटा हो जाए, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अब बेटा भी हो गया। बोले हमारी एक ही इच्छा स्वामी, उस बेटे की जो पहली बेटी इस समय वो 16 साल की, उसकी शादी देख लें, बस मर जाएं। शादी हो गई। बोले दूसरी बेटी की देखें फिर मरें। हमने कैसे, तो आप मर ही नहीं जाएंगे। यमराज कब तक पोस्टपोन करेंगे? आपको लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, बड़ा घर के जो लड़के लड़कियां होते हैं पूरा घर उठा लेते हैं,
10th क्लास कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जानते हैं क्यों पढ़ते हैं? अच्छी जॉब मिल जाए उनको, अच्छा पैसा कमा लें, अच्छा घर हो जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए। क्या माँ बाप कहाँ आते हैं? गुरु कहाँ आएंगे? अच्छा घर वर हो जाए, एक घर खरीद लें। बॉम्बे में 2-4 करोड़ का तो घर मिलेगा ही आपको, छोटा मोटा घर भी 2-4 करोड़ का मिलता है वहाँ। 2 BHK का खरीदना, वो भी 1-8 करोड़ का शायद हो, हमें तो पता नहीं है। बॉम्बे की बात कर रहे हैं, नहीं मिलेगा? अरे हमें तो हाँ, अरे बाप रे, बॉम्बे में नहीं मिलेगा? अरे राम रे, क्यों भाई मयंक? इन्होंने अपना घर वर ले लिया। अब बताइए, ये सब बताया जाता हमको, इतने पैसे की जरूरत है। अब उसकी शुरुआत में उसकी पैकेज आता है, उसका सारा उद्देश्य यही है, अपना ममता अहंकार बढ़ाना। जो ज्ञानी होता है वो जान जाता है ये अहंकार दुख रूप है, ये अहंकार जलाएगा, अहंकार दौड़ाएगा, अहंकार हमको जन्म से जन्म पे ले जाएगा, अहंकार हमको पीटेगा, चोट खाएगा। और वो गुरु के पास जाएगा, उसको आध्यात्मिक सुख मिल गया, और फिर वो है उसमें धीरे धीरे मेहनत करके 1-8 जन्म में, 2-3 जन्म में वो ज्ञानी बन के शांत रहेगा। और वेट करेगा ये शरीर पूरा हो जाए, हम मुक्त हो ही गए, शरीर खत्म हो जाएगा। और उसके लिए शब्द आया है, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः। हम लोग के लिए कभी कभी रमन्तः, क्लास के समय रमन्तः, अन्य समय भ्रमन्तः। बोले क्लास के समय बड़ा मन शांत हो गया, बाकी समय तो उसको आज उसको समझाना, मारेंगे उसको हम, हाँ उसको बहुत डांटेंगे आज। फिर शुरू हो गए अपनी, आज इतना काम है क्या बताएं, सब्जी लेने जाना है, सब्जी बनाना है, अच्छा प्लम्बर आने वाला है, इलेक्ट्रीशियन आया था कल, उसने और बिगाड़ दिया। हमने कहा था फ्यूज़ ठीक कर दो, फ्यूज़ लेके चला गया, केवल एक वायर लगाना था, पता नहीं कहाँ चला गया वो। रात में लाइट ही नहीं थी, हम तो परेशान हो गए इन लोगों से। देखो, अरे लेकिन आप तो दृष्टा हो। अरे भाई हर समय थोड़ी ना वेदांत की बात करते, हर समय आप वेदांत की बात करते रहते हैं। हो गया, सुबह हो गया, दोपहर हो गया, 3-3 4 कितना सुने जरा। अपने सच के दुनिया में तो नहीं हम, सच की दुनिया में। ये साधारण व्यक्ति है। और जो ये ज्ञानी है, सदा रमन्त। पहले श्लोक में 4 बात बताई है। क्या 4 बात है? पहली बात, आत्मा में उसकी अविचल स्थिति, ही इज नॉट वेवरिंग। साधक वो है जो कभी निष्ठा उसकी पक्की नहीं रहती, कभी दृष्टा समझता है, कभी भोक्ता बन जाता है, कभी कर्ता बन जाता है। वो हलवाई की मक्खी है, कभी मीठे पे बैठेगी, कूड़ा आया तो कूड़े पे बैठ गई। और ये मधुमक्खी है, मधुमक्खी केवल फूल पर ही बैठती है, कूड़े उड़े पर नहीं बैठती। ये परम हंस है। हंस मतलब जो नीर क्षीर विवेक करे, दूध को अलग करे पानी से। तो भिक्ष, अब उसके लिए क्या हुआ? पहली बात, उसको ज्ञान में उसकी पूर्णता का ज्ञान है। भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिमंता, वो तुष्ट है। तुष्ट मतलब उसको पूर्णता की अनुभूति, उसको शरीर चलाना है, बस शरीर चलाना है, वो भिक्षा ले लेगा बस। न उसको काम करने की इच्छा, न मिलने की इच्छा, न भोगने की इच्छा,
न कहीं जाने की इच्छा, किसी चीज की अपूर्णता ही नहीं है। ये एक बात है। दूसरी बात, विशोकवंता, अशोकवंता, अशोकवंता है। अच्छा अशोक, ठीक है। विशोक अशोक दोनों एक ही, चिंता ना करें, हाँ एक ही है। बताइए शोक क्यों होता है? हैं? क्या? हाँ, जिस चीज को मेरा माना था गलती से, वो चीज छूट गई। शोक भूत की वृत्ति है, भूत की वृत्ति है। शोक कुछ हमने अपना माना था, छूट गई वो चीज। मतलब शोक का कारण ममता है या अहंकार है, और ममता अहंकार का कारण अज्ञान है। जिसने कुछ पकड़ा ही नहीं उसको छोड़ने से क्या मतलब? कोई चीज छूटे छूटे, किसी कार चोरी हो गई, लेकिन हमारी हो गई अगर, भगवान न करे दूसरे की हो गई, बोले तब तो फिलासफर बन गए हम। बोले सब तो होता है, ये सब तो शर्मा जी होता है, जो आया है वो जाएगा। कार ही थी बस, चली आई थी गई। आप तो साकार निराकार की बात करिए शर्मा जी, कार तो बेकार हो जाती है। बोले लेकिन बहुत महंगी कार थी, 4 लाख 5 लाख की कार थी। अरे लेकिन सेकेंड हैंड थी, सेकेंड हैंड में भी इतनी महंगी थी भाई वो। सेकेंड हैंड मतलब बोले सस्ती कार होती है, सेकेंड हैंड वाली कार भी महंगी होती है। अच्छा हाँ, चली गई। अब रिपोर्ट लिखवाया है, इतनी अच्छी कार थी, स्वामी जी उस पर बैठे थे। वो कार चली गई साहब। अरे भाई आप परेशान मत होइए ना, फिर आ जाएगी कार। पैसे तो हैं, आप फिर ले लीजिएगा। मैं फिर तो ले लेंगे, वही कार नहीं मिलेगी ना। ये तो हम जरा माइल्ड एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। हाँ, हमारे जीवन में जब लोग चले जाते हैं ना, पति पत्नी भाई बहन माता पिता, तब इस शोक की वृत्ति का तांडव देखिए आप। जो लोग छाती पीट कर रोते हैं, नानु शोचंती पंडिता, गीता की शुरुआती भगवान ने ऐसे किया। पूरी गीता में बताया भगवान ने कि आत्मा की मृत्यु ही नहीं होती। शोक क्योंकि अच्छी बात है। अब जिसका कहीं से कनेक्शन नहीं है उसको शोक का कारण ही नहीं है उसके साथ, क्योंकि आत्मा में ममता नहीं हो सकती। क्योंकि ममता होने के लिए कोई चीज विकारी होनी चाहिए। हम पति बन गए, हम बेटे बन गए, हम बाप बन गए, आत्मा बन गई, वो तो वैसे ही, हम जैसे थे वैसे ही हैं। विशोकवंता। एक उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद, उसमें शिष्य ने पूछा, बोले गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता कि बिना ज्ञान के शोक चला जाए? बोले हो सकता है। कैसे सकता? पूरे आकाश को तुम कैलेंडर बना लो और उसको अपने कांख में रख लो। यदा चर्मवद आकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवा। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे आकाश को हम कैसे लपेट सकते हैं और कैसे कैलेंडर बना के रख सकते हैं? बोले जैसे वो नहीं हो सकता वैसे ये भी नहीं हो सकता। तरीका था समझाने का। बोले तुमको अज्ञान के कारण दुख है तो ज्ञान से ही जाएगा। तुम अपने को छोटा समझे, तुम्हारा ज्ञान है। किसी ने तुमसे बोला नहीं कि हम छोटे हैं, किसी ने तुमसे बोला नहीं कि हम बिना बेटे के नहीं रह सकते। तुम ही ने बोला कि हमको बेटा चाहिए। किसी ने तो कहा नहीं कि आपको बेटे के बिना सुख नहीं मिलेगा। किसने बोला आपसे? बोले हमारा कपड़ा बहुत अच्छा नहीं है। किसने बोला? आप ही को लग रहा है ऐसा, दूसरे को तो लगा नहीं, दूसरे अपने बिजी हैं।
ये तो आप ही को लगा कि कल पहने थे नीला वाला, आज पीला पहन लेते हैं, हाँ, और परसों हरा पहनेंगे, आखिरी दिन जो है नारंगी पहनेंगे। ये थोड़ी ना कि रोज का वही पहन ले। भाई 4-5 कपड़ा हम जो लाए हैं अलग अलग दिन अलग अलग पहनेंगे ना, तब तो अच्छा लगेगा। वही कपड़ा कैसे पहन लें? लेकिन देख कौन रहा है? अरे हमको ही लगता, अभी देख कौन रहा है? लोग देखते हैं, सब नोट करते हैं, फोटो खींच रही है। ये सब हमारे मन के फितूर है। तो शोकम तरति आत्मविद, छांदोग्य की श्रुति बोलती है जो आत्मा को जानने वाला वही शोक को पार करता है। कुछ भी करो शोक नहीं जाएगा। आप राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे आप इंद्र बन जाओ, चाहे आप बृहस्पति बन जाओ, चाहे ब्रह्मा जी बन जाओ। दक्ष प्रजापति शिव जी का रोज दर्शन करे, शिव जी को कन्यादान दिया। सोचिए आप, शिव जी को कन्यादान दिया। शिव जी साक्षात बैठे थे और उनको शिव जी पे ही क्रोध और द्वेष हो गया। सोचो आप, दशरथ जी भगवान राम के पिता थे, उनको शोक हो गया। इन लोग राम जी को रोज देखते ही नहीं थे, छूते थे, राम जी प्रणाम करते थे, सब कुछ राम जी थे, फिर भी शोक गया नहीं उनका। हम लोग कौन खेत की मूली है भाई? इन लोग तो इतने इतने बड़े बड़े लोग थे, इतनी तपस्वी थे इन लोग। वसुदेव जी का शोक नहीं गया, भगवान कृष्ण के पिता थे। आपसे क्या क्या बताएं? शोक तो केवल आत्मज्ञान से ही जाएगा। बाकी आप टेम्परेरी सिम्टम हटा लीजिए सौरों के। बोले आज मूड खराब है, चलो बाहर चलते हैं, जरा भेल पूड़ी खा लेते हैं। बॉम्बे वाले हैं तो भेल पूड़ी खा लेते हैं। पता नहीं राजस्थान में मिलता है कि नहीं भेल पूड़ी? नहीं मिलता है, पॉपुलर नहीं इतना ज़्यादा। यहाँ बहुत पॉपुलर है। आजकल तो सभी जगह सब चीज़ मिलने लगी है। तो राजस्थान का फिर वो खाएं, गट्टा खा लिया जाए, दाल बाटी चूरमा खा लेते हैं। चलिए आज दिमाग खराब है, चलो बाहर चलते हैं। हाँ, बाहर थोड़ी देर हम बहला लिए मन को, फिर घर में तो आना पड़ा, फिर वही बात, घर के बुद्धू घर में लौटे। ममता रहे और सुख भी रहे, हा, अहंकार रहे और सुख भी रहे, अज्ञान रहे और सुखी रहे कोई व्यक्ति, उसका सुख वैसे ही रहेगा जैसे ओस की बूंद पत्ती पे रहती, पता नहीं कौन हवा चलेगी गिर जाएगा वो। अशोक विशोकवंतः करुणैकवंतः, उसके अंदर करुणा है। क्यों? जगत में रहेगा वो भाई। कोई किसी के मन अंदर सुख बहुत ज़्यादा होगा तभी वो दूसरे के दुख को अपना दुख मान पाएगा। जिसका खुद का ही दुख बड़ा होगा वो दूसरे के दुख को क्या दुख मानेगा? वो तो फ्री है अपनी लाइफ से, कोई अपना एजेंडा है नहीं। करुणा मतलब किसी को बाहर देख के अपने अंदर दुख की अनुभूति हो जाए। अगर करुणा वृत्ति ना होती तो गुरु परंपरा ही नहीं होती। जिस वृत्ति ने गुरु परंपरा को बना के रखा है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, वो एक दया और करुणा की ही वृत्ति है। क्यों भाई? मन्ना गुरुदेव क्यों आते? आनंद में रहना चाहिए था उनको। तपोवन महाराज भी कुछ नहीं बोलते, गुरु को क्या जरूरत कुछ बोलने की, खुश है। उनको लगता है नहीं दुखी है, इसको समझा देते हैं थोड़ा सा, उसको गीता समझा दिया जाए। अरे नहीं समझता वो, समझेगा धीरे धीरे, कुछ तो सुनेगा, कुछ सुन जाएगा, शायद कभी कुछ तो उसका दुख 1% कम हो जाएगा, शायद सुन। करुणा ही पहचान होती है। कौपी निवंता, तो 4 बात बोली है इस श्लोक में। पहली बात,
उसको वेदांत के वाक्य का ज्ञान है। दूसरी बात संतुष्ट है, तीसरी बात शोक निवृत्ति है, और चौथी बात करुणावान है। फिर से बोल दें, पहली बात वेदांत का ज्ञान है और अविचल ज्ञान है, इमूवेबल नॉलेज है। चाहे वह सोए, चाहे जागे, चाहे हंसे, चाहे रोए, चाहे पिटता हो, उसका ज्ञान नहीं बैठता। पिटता हो, चाहे कोई गोली मार रहा है उसको, चाहे बलि चढ़ रही हो उसकी। जड़ भरत के साथ यही हो। जड़ भरत ऐसे लेटे हुए थे कहीं पर, बलि चढ़ाने वाले आए, कहीं तो बहुत बढ़िया है, हट्टा कट्टा है, उसको पकड़ो, बलि चढ़ाओ। नहलाया धुलाया, खाना खिलाया और ले गए बकरे जहाँ बलि चढ़ती थी। बोले यहाँ सर रख दो, काट देंगे तुमको। ऐसे देखे ऊपर, देखा कि तलवार आ रहा है उनके ऊपर, उनके गले पे तलवार आ रहा है। उनको ऐसा ही लगा कि एक लकड़ी के लट्ठे पर तलवार गिर रहा है, हमसे मतलब नहीं है, हम तो दृष्टा हैं। दर्द शरीर का होगा, खून शरीर का गिरेगा, हमारा नहीं। इसी में सदा शब्द, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ता। ये नहीं कि ज्ञान अभी है बाद में चला गया, पक्का नहीं है, इसीलिए टाइम काफी लग जाता है इसमें। क्योंकि हम लोग की काफी बैगेज क्लियर, काफी कुछ हमारे अंदर है, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी वृत्ति, ऐसे अहम, इनको हटाने में समय चला जाता है। और हम लोग का प्रयास बहुत मंद होता है, मंद साधक होते हैं, कुछ लोग अति मंद होते हैं। बोले साधना करते हैं, हाँ कब करते हैं? कभी कभी, कहीं कहीं, कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा। कभी कहीं, कभी कभी, कहीं कहीं, कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा। अब ठीक है, फिर उस हिसाब से फल भी आएगा फिर आपका। जितनी चीनी डालोगे मीठी होती होगी। दूसरी बात बोली, बोलो तुष्टि। तीसरी बात बोली शोक निवृत्ति, और चौथी बात बोली करुणावान। करुणावान, ये चार बात है पहले श्लोक। दूसरे श्लोक पे आते हैं। दूसरे श्लोक में जो मेन दो बात है, एक तो उसका वैराग्य है और दूसरा उसकी भक्ति है। ये मस्ती वाला श्लोक है, पाठ कर चुके हैं आप, लेकिन आप गुनगुनाइएगा कभी कभार। अगर आप याद कर सके, 5 ही तो श्लोक है, जरा प्यार करिए इन सब श्लोकों से। मूलम तरोः केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वयं भोक्तुममत्रयन्तः कन्थामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः तौ पीनवन्तः। पेड़ के नीचे रह रहा है वो, इसका मतलब नहीं कि आप भी पेड़ के नीचे रहिए। पेड़ के मतलब कब? अपने लिए कोई सामग्री उसके पास नहीं है। बताइए क्यों? ईश्वर में बहुत भरोसा है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान देखिए, हम देखते हैं जो अनन्य रूप से हमारा चिंतन कर रहा है और हमारी ही हर जगह उपासना करता है, उसको क्या मिलना है उसको बोलते हैं योग। जो चीज़ है उसको संभालना उसको बोलते हैं क्षेम। क्षेम नहीं, क्षेम। इंग्लिश वाला क्षेम नहीं, क्ष, क्ष, क और क्ष।
क्षत्रिय वाला क्ष जिसको बोलते, क्षेम। इसको बाहर समझाने में बड़ी मुश्किल होती है, उन लोग नहीं जानते अल्फ़ाबेट वगैरह। तो क्या मिलना है, बोले हमने अभी उदाहरण दिया जो इनका, जानते क्या हुआ इनके साथ, पूरी कर देते हैं बात। किनके साथ? जड़ भरत के साथ। अब वो तलवार चला, देवी जी के सामने थी मूर्ति, काली देवी, वो मूर्ति हिल गई, ऐसे हो गई है, और मूर्ति से निकल आई देवी जी, और तलवार नहीं लाई थी, क्यों वेस्ट करें एनर्जी। हैं? क्या हुआ, उनकी जो तलवार थी ना, हाँ वही उन्होंने ले लिया, और जो रौद्र रूप उनका था वहाँ पे, काली माँ का बहुत रौद्र रूप था, क्योंकि महात्मा का अपमान हो गया। महात्मा बनने के लिए किसी ने बहुत भगवान को प्रसन्न किया होता है। 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 1 जन्म नहीं, तो उसने बहुत प्रसन्न किया है। कोई आपके बेटे को कोई छू के बताए, आपके बेटे को कोई आपके सामने एक चाटा लगा दे, कितना क्रोध आएगा आपको। मतलब वो भी साधु बेटा हो, तो एक बस चाटा लगा दो उसको, खौल जाइएगा आपका मन। और जो समष्टि की माँ है, उसके सामने इतना प्यारा बेटा उसका, उसको कोई मार काटेगा, क्रोध नहीं आएगा उस माँ को। उठ के जो उन्होंने मारा है, भागवत पढ़िएगा, और उनके साथ उनसे और देवी निकल आई, और जो सबका सर काटा, संतोष नहीं हुआ उनको सर काटने से, उसके बाद खेला उस सर के साथ, खून पी लिया उसका। ये देवी जी हैं। ये थोड़ी ना अपना एंगर, अपना गुस्सा एक बस मुंह फूल के बैठा है, खाना छोड़ दिया, वो नहीं है। अपना गुस्सा तो कोई दम है उसमें। फिर शाम कुछ मिले कि बहुत भूख है तो बाहर खा लिया। घर में तो अहंकार चोट खाएगा तो क्यों खाएं, अब तो बोलेंगे नहीं खाएंगे तो बाहर जाके कचौड़ी चौड़ी खा के आ रहे। वो देवी जी का क्रोध है, जो कटाई किया उन्होंने सबकी, और 20 देवी निकल आई, और जो उन्होंने फेंका एक के बाद दूसरे सर को डाकुओं के, और ये महात्मा चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े चले गए। वो दिखता है कि कुछ नहीं उसके पास सब कुछ है। मूलम तरोः केवलमाश्रयन्त। देखो, आप एक एक लाइन को पीजिए, इंटरनलाइज करिए, आनंद लीजिए, जल्दी मत करिएगा। कुछ है नहीं उसके पास, ममता है नहीं तो क्यों रखें। जिस चीज से आपका प्रयोजन नहीं होता वो आप छोड़ देते हैं। आपने पेन लिया, आजकल तो ऐसी पेन आती है यूज एंड थ्रो है। हाँ, आपने यूज़ किया, उसके बाद लगा कि पहले तो फाउंटेन पेन आती थी, फिर बॉल पेन आती थी, उसमें रिफिल डालते थे, एक ही पेन चलती थी बहुत दिन तक। अब तो रिफिल वाली आती नहीं, पेन आती है कम आती है, लेकिन लोग यूज़ करके अब छोड़ देते हैं पेन। अब जब पेन काम ही नहीं करे तो उसको क्यों रखना, छोड़ो उसको, हटाओ। हमारे जब ममता है नहीं तो हम क्या रखें, अहंकार है नहीं तो हमें क्या, किस चीज के लोग के हम रखें। मूलम तरोः केवलमाश्रयन्तः। वो चुपचाप बैठा है, ध्यान कर रहा है। कहीं सत्संग हो रहा है तो चुपचाप चला जाएगा सत्संग सुनने। हो सकता है ध्यान करे, हो सकता है कुछ ना करे, हो सकता है ऐसे बैठा रहे, हो सकता है नदी किनारे चला जाए, हो सकता है किताब लिख दे, हो सकता है कुछ ना लिखे। पाणिद्वयं भोक्तुं
तुम अमत्रयन्तः। कोई उसके पास बढ़िया सोफिस्टिकेटेड क्रॉकरीज तो नहीं है, कटलरीज वगैरह, कि एक बोल इसके लिए चाहिए, एक उसके लिए, वो हाथ में उसने भोजन कर लिया ऐसे लेके। ये जस्ट बताने के लिए, आप मत करिएगा, क्रॉकरीज है वहाँ। मतलब उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसको रखे। भोक्तुम अमत्रयन्तः। हाँ, मत्रयत, मत्रयत मतलब मात्रा जिसमें हो, मटका, बिना मेजर के, बिना मेजर के, अमत्रयन्तः। थोड़ा सा। कंथामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः। श्रीमपि, बहुत पैसा है उसको वैसे ही त्याग देता है जैसे ढेर सारा कोई कंथा, मतलब जो पैचेस से बना हुआ कपड़ा होता है, गुदड़ी जिसको बोलते हैं, कई क्या बोले उसको, एक कपड़ा होता है जैसे भिखारी वगैरह कई कपड़े को जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाते हैं, उसको बोलते हैं कंथा, कंथा। तो उसने धन को वैसे ही छोड़ा है, धन से उसका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उसका तो सब भगवान देखते हैं, तो क्यों परेशान। ये आपका फ्यूचर गोल बता रहे हैं। ये तब होगा जब उसका अहम में अनुभव हो चुका हो। दिस इज नॉट फॉर प्रैक्टिस, दिस इज द रिजल्ट। ये नहीं कोई कर पाएगा जब तक कि उसका अहम में अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि उसको उसका विश्वास ईश्वर में नहीं है, या उसके वैराग्य नहीं है। ये उसकी स्थिति है। जिसका बहुत वैराग्य है और जिसका जो है आत्मा का ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव है। तीसरा श्लोक कल देखा जाए। 2 दिन 3 श्लोक बाकी हैं, लेकिन हम कल फिर आ सकते हैं श्लोक पे। सीधे बैठे हैं आप। शरीर में कोई मूवमेंट न हो, कहीं गति न हो, 1 मिनट के लिए बस। बिना हिले बैठने का अभ्यास करिए रोज। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। शरीर के न हिलने पे प्राण स्थिर हो जाता है। प्राण के स्थिर होने पे मन स्थिर होने लगता है।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि